जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो एकादशी के दूसरे दिन पारण के समय माता तुलसी की ये कथा अवश्य सुने। माता तुलसी की कथा सुनने से आपको पारण का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो पारण के समय ये कथा सुनना आवश्यक होता है। तो मैं आप सबको ये कथा तुलसी माता की सुना रही हूँ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता तुलसी लिखें। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं आप सबको लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए वो आप सबके पास तक आसानी से पहुँच सके। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो तुलसी माता की कथा सुनने से पहले आप सब हाथ में थोड़ा सा अक्षत या फिर पुष्प अवश्य ले। बिना अक्षत या पुष्प के हमारी कथा, हमें कभी भी कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो बोलिए माता तुलसी की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म का भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्वित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सात्वित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आते हैं।
गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंदिर रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।